नमस्कार। समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 फरवरी को रोहतास पहुंचने वाले हैं। उनके कार्यक्रम की तिथि निर्धारित हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री का आगमन विक्रमगंज के नोनहर जबकि सासाराम प्रखंड के मुकर में होने वाला है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि जो प्रस्तावित स्थल है वो कहाँ है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनसे उसके अनुसार मोकर और नोनहर में मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा का जो कारवां है पहुंच सकता है। लेकिन अभी जो आधिकारिक घोषणा है उसकी उस घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी स्थल को लेकर, उसके बाद उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जैसे ही रोहतास में मुख्यमंत्री के आगमन की चर्चा शुरू हुई, उसके बाद से रोहतास वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और रोहतास वासी ये सोच रहे हैं कि जिस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री रोहतास पहुंच रहे हैं उस यात्रा के दौरान उनकी समस्याओं का समाधान होगा और मुख्यमंत्री का आगमन रोहतास वासियों के लिए एक तरह से शुभ होगा। 2020 के चुनाव में जिस तरह से रोहतास में एनडीए का सफाया हुआ था और यहाँ के लोगों के द्वारा महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया गया था, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो मुख्यमंत्री का यहाँ आना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत देखा जा सकता है। और मुख्यमंत्री को उन बातों को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाना चाहिए जिन कारणों से 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। सोचिए कि अगर किसी पार्टी को किसी जिले में एक भी सीट न मिले, इस जिले में रोहतास जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट अगर एनडीए के खाते में नहीं जा सकी, तो सोचिए कि किस तरह से लोगों के मन में गुस्सा था और वो गुस्सा कहीं न कहीं चुनाव के दौरान देखने को मिला। उन्हीं गुस्सों को दूर करने के लिए, चूंकि लोगों के मन में जो गुस्सा है उसका इजहार मतदान के दौरान लोगों के द्वारा किया जा चुका है और उन्हीं गुस्सा को समझने की जरूरत है। और उनके जो भी लोगों के मन में गुस्सा है उनको समझकर ही अगर समाधान यात्रा की शुरुआत रोहतास में की जाए तो बेहतर होगी। कारण कि आप जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, अगर उद्देश्य फलित नहीं होगा तो फिर यात्रा करने से कोई लाभ नहीं होगा। कारण कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान करीब 22 या 21 यात्राएं आप कर चुके हैं और यात्राओं के दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, ये सब लोग जान रहे हैं। रोहतास में आने से पहले कम से कम आपको इस बात पर विचार करना होगा या ध्यान देना होगा कि रोहतास में जो भी स्थिति बनी हुई है या जिन कारणों से आपकी पार्टी की हार हुई है उन कारणों को समझा जाए और उसको दूर करने की कोशिश किया जाए। तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी और तभी आप उन मकसदों को पूरा कर सकते हैं जिन मकसदों को लेकर आप समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। माना जा रहा है कि रोहतास में कई इस तरह की समस्याएं हैं जिन समस्याओं से लोग काफ़ी नाराज हैं और उस नाराजगी का सामना मतदान के दौरान पार्टी खासकर एनडीए को 2020 के दौरान करना पड़ा। यहाँ की मूल समस्या है कि चूंकि रोहतास जिले में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है और धान की खेती के दौरान जिस तरह से किसानों को उर्वरक के लिए जूझना पड़ता है, उसके कारण किसानों के मन में लगातार गुस्सा बना हुआ है। और उसी गुस्सा के कारण किसान जब 2020 के चुनाव हुए थे उस दौरान एक तरह से एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं किया गया था और महागठबंधन की ओर लोग एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे और उसी उम्मीद भरी नज़रों के कारण महागठबंधन के पक्ष में लोगों के द्वारा मतदान किया गया था। दूसरी समस्या है, यहाँ पर ये क्षेत्र कृषि से संबंधित है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता है। लेकिन चावल उत्पादन के दौरान जिस प्लांट को लगाया गया था उन प्लांट को एक तरह से सरकार के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है। अरवा प्लांट यहाँ बड़े पैमाने पर लगाए गए थे और सरकार के द्वारा जैसे ही निर्णय लिया गया कि जो भी चावल है उसकी खरीदारी केवल उसना चावल की खरीदारी की जाएगी और उसना चावल का प्लांट यहाँ पर बहुत कम मात्रा में है, जिस कारण से जितने भी अरवा प्लांट हैं वो बंद पड़ गए हैं और अरवा प्लांट के जितने संचालक थे या उसमें काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए जैसे ही सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किए गए उसके बाद से जो किसान हैं या जो भी अरवा प्लांट के संचालक हैं उनके मन में गुस्सा है और उस गुस्सा को समझना होगा। कारण कि एक झटके में अगर हजारों लोग बेरोजगार हो गए तो सोचिए कि उन हजारों लोगों के कारण कई घर एक तरह से परेशान हो उठे हैं और उन घरों में कहीं ना कहीं आपकी सरकार को लेकर गुस्सा है, उस गुस्सा को समझना जरूरी है। 2012 में आप ही के सरकार के द्वारा
बिहार में खनन उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन आज भी खनन उद्योग चोरी छुपे चल रहा है और जो अवैध कारोबारी हैं उनकी चांदी कट रही है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उस पर भी आपको एक बार विचार करना चाहिए, कारण कि अगर आखिर लोगों को अगर जीविका चलाने का कोई साधन आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि लोगों के मन में जो गुस्सा है वो 2024 और 2025 के दौरान एक बार फिर दिखाई पड़े और उसके बाद आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए और उस मुश्किल से उबरना आपके लिए एक तरह से चुनौती बन जाए। इसलिए इन समस्याओं को ध्यान में, चूँकि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों का एक तरह से कम्बिनेशन है और तीनों लोकसभा सीट इन समस्याओं से प्रभावित है, तो कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले इन समस्याओं का समाधान आपके स्तर से हो जाना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या है यहाँ पर जो शराबबंदी अभियान आपके द्वारा लागू किया गया है वो सफल नहीं हो पा रहा है, कारण कि जिस तरह स्तर से काम किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा वो कहीं न कहीं उन अभियानों को सफल नहीं होने दे रहे हैं। ये रोहतास का जो सीमा है वो झारखंड स्टेट से, झारखंड राज्य से सटा हुआ है और इस सीमा के झारखंड राज्य से सटे होने के कारण यहाँ पर जिस तरह से दबिश होना चाहिए वो दबिश दिखाई नहीं पड़ रहा है और आज भी धड़ल्ले से लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और शराब रोहतास में पहुंच रही है। तो उस समस्या का समाधान आपको करना ही पड़ेगा, तब आप शराबबंदी योजना को सफल मान सकते हैं, नहीं तो शराबबंदी योजना कभी भी सफल नहीं होगी। उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप आएँ तो कम से कम उन स्थितियों पर विचार जरूर करें जिन स्थितियों के कारण शराबबंदी योजना फेल हो रही है। एक और समस्या है जिस समस्या को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और शायद आपकी सरकार उन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। यहाँ पर जो बालू का कारोबार है वो एक मुख्य कारोबार में शामिल है और उस कारोबार को कहीं न कहीं आपकी नीतियों के माध्यम से प्रभावित किया जा रहा है या प्रभावित हो रहा है। उसे भी यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। उस कारोबार को भी कम से कम जीवित रखने की नीति बनाई जाए, जिस नीति के तहत उस कारोबार को आगे ले जाया जा सके ताकि उस कारोबार से जुड़े लोग प्रभावित न हो। उन समस्याओं को भी आपको समझना होगा और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी। जब आप रोहतास आ रहे हैं तो रोहतास में कई तरह की समस्याएं हैं जिन समस्याओं को आपको अपने अधिकारियों से बातचीत कर समझना चाहिए और यहाँ आने से पहले उसका एक रोड मैप आपके स्तर से बनाया जाना चाहिए ताकि जब आप रोहतास में आएँ तो तब लोग आपसे पूछें या लोगों से आप ही पूछें कि आपकी समस्याएं इस तरह की हैं, आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर मेरे द्वारा इस तरह का रोड मैप बनाया गया है। तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। और यहाँ के लोगों की ओर से एक आग्रह के तौर पर मैं मीडिया कर्मी होने के नाते आपको एक तरह से आमंत्रण दे रहा हूँ कि कम से कम रोहतास ही एक ऐसा जिला है जहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। कई पंचायतों में उनके द्वारा रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया गया और वहाँ की लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई। आपको एक बार उन पंचायतों में जाकर ये जरूर देखने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी यहाँ के जिलाधिकारी हैं अभी तक पंचायत शिविर के माध्यम से जो कार्य करते रहे हैं या जिन समस्याओं के समाधान की कोशिश करते रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कितना हुआ, क्या उनमें जो जिलाधिकारी हैं वो कारगर हो सके या नहीं हो सके, उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है। कम से कम एक पंचायत में जाकर आपको देखना चाहिए और उस अनुभव को, अगर वो योजना कारगर हुई हो तो पूरे बिहार में उसे लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए। कारण कि जो रात्रि विश्राम शिविर योजना है वो रोहतास में बड़ी जोर शोर से चल रही है। हालांकि अभी बरसात के बाद इस योजना की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बरसात से पहले बहुत दिनों तक इस योजना को लागू किया गया और कोशिश की गई कि इस योजना के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जा सके। तो आपसे आग्रह है कि एक बार ज़रूर उन पंचायतों में जाएं जहां पर डीएम के द्वारा रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया गया और वहां के लोगों से जानने की कोशिश करें कि क्या इन रात्रि विश्राम शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ या इसे ये केवल एक दिखावा के तौर पर रहा। इसलिए आपको वहां जाकर जानना जरूरी है। अगर आप रोहतास आ रहे हैं तो आपका रोहतास में स्वागत है, लेकिन जो लगातार समस्याएं हैं उन समस्याओं का मंथन करके या उन समस्याओं को जानकर अगर रोहतास आएँ तो बेहतर होगा, आपका भव्य स्वागत होगा और रोहतासवासी भी यह कहते हुए नजर आएंगे कि मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं से अवगत हैं और जब हम हमारी समस्याओं से वो अवगत हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान वो जरूर कर पाएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।